क्या है जगन्नाथ मंदिर के ब्रह्म पदार्थ और तीसरी सीढ़ी का रहस्य द सीक्रेट्स ऑफ ब्रह्मा सब्सटेंस एंड थर्ड स्टेप्स ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल देव ज्ञान प्रकाश पर। आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो हमेशा से सदियों से एक रहस्य बना हुआ है, पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर। वैसे तो बहुत अनसुलझे रहस्य है इस पावन मंदिर से जुड़े हुए। पुरी विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धाम यानी पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वर में से एक धाम। श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर भारतीय राज्य उड़ीसा के सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है, जिसका निर्माण गंगा राजवंश के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन चौथगंगा देव ने 12वीं शताब्दी में समुद्र तट पुरी में किया था। श्री जगन्नाथ का मुख्य मंदिर कलिंग वास्तुकला में निर्मित एक प्रभावशाली और अद्भुत संरचना है, जो 65 मीटर की ऊंचाई पर एक उच्च मंच पर स्थित है। देवताओं की रत्नजड़ित आसन पर बैठाया गया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की कांच की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ धाम को जहाँ जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती के वैकुंठ स्वरूप माना गया है। पुरी का ये पौराणिक मंदिर अपने आप में काफ़ी अलौकिक है। 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती है। इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। 4 धाम में से एक जगन्नाथ मंदिर अपने आप में कई सारी मान्यताओं और रहस्यों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में आज भी कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ को धरती का वैकुंठ माना गया है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और सारे पाप धुल जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मानव रूप में हुआ था। ऐसे में एक मानव का जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य होगी। जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई तो पांडवों से विधिवत तरीके से उनका दाह संस्कार किया था, लेकिन दाह संस्कार के समय चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण का पूरा शरीर को पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय फिर भी धड़क रहा था। माना जाता है कि यही हृदय आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में उपस्थिति है। माना जाता है कि श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ऐसे में परंपरा के अनुसार हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति परिवर्तित की जाती है, तो बहुत सारे नियमों का पालन किया जाता है। ऐसे में वो ब्रह्म पदार्थ नई मूर्ति में लगाया जाता है। नई मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ लगाते समय आसपास की जगह पर अंधेरा कर दिया जाता है। इसके साथ जो पंडित इस कार्यों को करता है उसके आँखों में भी पट्टी बांध दी जाती है। माना जाता है कि इस रस्म के दौरान अगर पंडित ने उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मृत्यु अवश्य हो जाती है। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए सिंह द्वार के माध्यम से 22 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। इन 22 सीढ़ियों के प्रतीक के रूप में कई व्याख्याएं हैं जिन पर चढ़कर मंदिर के आंतरिक परिसर तक पहुंचा जाता है। इन पवित्र कदमों की अलग अलग धार्मिक व्याख्याएं दी जाती हैं ताकि व्यक्ति सभी पापों का त्याग करने की भावना महसूस कर सके और भगवान को पूरी पवित्रता के साथ देखने के लिए शरीर और मन से तैयार हो सके। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं। इनमें से 22 को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और ये सीढ़ियों के रूप में मोक्ष का प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार इन सीढ़ियों को एक बार भी छूने से तीर्थ यात्रियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 22 सीढ़ियाँ मोक्ष का मार्ग है। विभिन्न भजनों में इन चरणों को उस स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहाँ कोई खुद की जांच कर सकता है और ब्रह्मांड के भगवान जगन्नाथ में अपने विश्वास की पुष्टि कर सकता है।
मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लोग पाप मुक्त होने लगते हैं। ये देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुँचे और कहा, हे प्रभु, आपने पाप मुक्ति का ये बहुत ही सरल उपाय बता दिया है। लोग आपके दर्शन कर बड़े ही आसानी से पाप मुक्त होने लगे और कोई भी यमलोक नहीं आता है। यमराज की ये बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो यमशिला के रूप में जाना जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन के बाद उस शिला पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और उन्हें यमलोक जाना पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है। मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश के समय आपको उस सीढ़ी पर अपने पैर रखने हैं, पर दर्शन करके वापस आते वक्त उस शिला पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखनी है। इस शिला की पहचान की बात करें तो ये काले रंग की है और बाकी सीढ़ियों से इसका रंग बिल्कुल अलग है। भगवंत हर दिल में बसे हुए हैं। एक अलग अनुभव होता है यहाँ आने से, मन शांत हो जाता है। आप भी दर्शन कीजिए प्रभु की साक्षात रूप की। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों। जय जगन्नाथ।